जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे। कल एक वीडियो के दौरान मेरे ख्याल से आई थिंक स्कैल्पिंग वर्सेस इंट्रा डे में मैंने जी, तो ये, अगर तो आप मेरी वीडियो देखें सो इसकी ज़रा वॉइस हम कम कर दें। कल लाइव मैंने इसकी वीडियो को मैं ज़रा इम्प्रूव कर लूँ और इसको कर दूँ आहो आहो कर दूँ। अच्छा, इसका लाइव मैंने एनालिस कॉल दी थी कि हम यहाँ पे इसकी बाइंग करेंगे और हमारे सिग्नल्स ये दोनों होंगे। सो कल ड्यूरिंग वीडियो हमने इसको एनालाइज किया था और आज इसने अपने पहला टारगेट भी अचीव कर लिया 0.906 का, और दूसरा 0.952 को भी अचीव करके आ गया, 96 तक गया। सो अगर आपने इस पे लगाए होते 100 बक्स भी लगाए होते, $100, बक्स को आप डॉलर्स भी कह सकते हैं, आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते थे। सो ये आज की वीडियो थी, और इसके बारे में मैंने आपको बताना था कि हम कैसे अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और ये स्पॉट का सिग्नल था, और जिन्होंने लगाए हैं पैसे, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, वो बड़े खुश हैं। समझ नहीं आ रही आप अभी तक किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, पता नहीं। आप मेरे ख्याल से शायद अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। मोस्टली लोगों का जो सीन है वो पता नहीं क्या देख रहे हैं। चलें, ये एक आपको बस अपडेट देनी थी कि भाई ये सीन था। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन इस वक्त जो है, बिटकॉइन की थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई थी कि इसने अपना बुल रन तब करना है जब ये करेगा 41,000 को क्रॉस करते हुए ये जाएगा, तभी हमें इसमें थोड़ी सी हमें एक अच्छा रन मिल सकता है। लेकिन जो बिटकॉइन है वो अभी तक 41 को क्रॉस नहीं कर पाया। ये बड़ी अच्छी मूवमेंट थी। ये एक मेरे ख्याल से ये जो पंप है ना, ये एक आर्टिफिशियल पंप है, जिसकी वजह से मार्केट बाद में नीचे भी थोड़ी आई, 36 तक आई, और फिर मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट कर रही है कंसोलिडेशन एक रेंज में। अब ये यहाँ पे घूमेगी थोड़ी सी, मे भी थोड़ी सी घूमे यहाँ पे, थोड़ी 38 39 के दरमियान थोड़ी सी घूमे। उसके बाद देखते हैं कि ये दोबारा क्या अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अगर तो इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश कर दी तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 42 का। ठीक हो गया, 42 का हमारा एक अगला टारगेट होगा। आफ्टर 42 फिर हमारा अगला टारगेट होगा 45 का हमारा अगला टारगेट होगा। ठीक हो गया। इस वक्त जो पीरियड चल रहा है वो बड़ा ही सनसनीखेज, ड्रामे से भरपूर मजाक कर रहा हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो कंसोलिडेशन फेज की चल रही है। और इसकी अगर हम डेली क्लोजर कैंडल की देखें तो आफ्टर 21 जुलाई के बाद जो आपकी कैंडल क्लोज हुई है वो एक बिरिश कैंडल क्लोज हुई है। ये जहाँ तक मुझे इंडिकेट कर रही है कि इसमें जो आपके बायर्स थे वो 41 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सेलर्स एक्टिव हो गए उसके दरमियान और उन्होंने 41 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करने दिया। हाँ, अब ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? अब ये चीज़ एक इंडिकेट ये भी करती है कि मे भी हमें मार्केट में मैं कल आपको एक चीज़ बताऊं। कल मैं ना आल्ट कॉइन्स का ना एनालाइज कर रहा था। उन पे मैं अपने प्राइस एक्शन, एक्स्ट्रापोलेशन, हार्मोनिक पैटर्न्स वगैरह मैंने हर चीज़ अप्लाई करके देखी। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि ना कि मार्केट में ना डिप का चांसेस लग रहे थे, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी, उनका जो फोरकास्टिंग जब कर रहा था मैं, तो मुझे वो उस उस पॉइंट पे नज़र नहीं थे आ रहे। आर्ट्स आर्ट्स मुझे उस पॉइंट्स पे नज़र नहीं थे आ रहे कि वो पंप वाले पॉइंट पे हों। ज़रा मार्केट में जो एक वीक, अगला वीक बड़ा क्रूशल होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा।
वो हमें बता देगा कि सीन क्या है। मुझे लग रहा है कि एक डिप एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ, और डिप मुझे कहाँ तक बिटकॉइन में मुझे कहाँ तक नज़र आ रही है। सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट। सॉरी 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 सॉरी, ये तो एक भाई इम्पल्स वेव। सो मुझे जहाँ तक डिप एक्सपेक्ट नज़र आ रही है वो है 34,000। ठीक हो गया। 34,000 के बाद 32, 32 के बाद लास्ट पे हमारा जाएगा 31। ठीक हो गया। ये ऐसे मैं करूँगा कि मुझे सीन नज़र आ रहा है, और कुछ कुछ कह नहीं सकते इस पे अभी, क्योंकि ये जो एक आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 आफ्टर 8 कैंडल्स एक बेरिश कैंडल फिर बाद में बनना, मतलब कि आपको मैंने वो बताया था ना कि वो फिबोनाची का आपने देखना है ट्रेंड के बारे में। अगर मैं देखूं तो ये ब्रेक नहीं हो सका, ये जो इम्पल्स लेग था आपका, ये इसको ब्रेक नहीं कर सका। ठीक हो गया। सो फिर अब हमने देखना है कि ये इम्पल्स लेग अगर तो ये यहाँ तक आके फिर ऊपर ट्रेस करता है, मतलब कि ट्रेंड में है। अगर ये फिर नीचे जाता है और ये 50% तक देखता है, फिर हमारी एक डिप एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। ये एक मैं रफ सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। सो ये ऐसे टूल्स को देखा करें और इन पे नज़र रखा करें। तो ये आज की अपडेट थी। अच्छा, एक भाई साहब मैं देख रहा था कि बता रहे थे कि भाई ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सोना इस पे आप नज़र रखें, आपकी मार्केट ब्रेक हो सकती है। देखें भाई, उसने आपकी नेक लाइन से आपको उठा के कहाँ फेंक दी है, नेक लाइन से। अब कुछ लोग बेचारे ना हेड एंड शोल्डर पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे, तो बेचारे बैठ गए, बस फिर बैठ गए। अब वो लिक्विडेट हो गए, बड़े बड़े हैवी हैवी अकाउंट्स लिक्विडेट हुए हैं। इस बुल रन ने बड़े हैवी अकाउंट लिक्विडेट कर दिए हैं। तो बस ये देख लें ये मार्केट आपके साथ कैसे प्ले करती है। सो ये एक छोटी सी एक रफ सा आइडिया था, और अगर आपने इससे बेहतर जानना है, इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको मैंने पहले ही बताया, आप हमें ईमेल करें। हम आपको वहाँ पे प्रॉपर टीए देंगे। मेरी जो एक फ़ॉरेन जो मेरी टीम है वो आपको प्रॉपर टीए देगी। सो आप अगर हाँ सही हो गया। हाँ जी, तो फिर आप हमें ज्वाइन करें। लाइव सिग्नल, स्पॉट सिग्नल, एक एक दिन में हमारे 2 2 3 3 अल्हम्दुलिल्लाह TP1 TP2 TP3 हिट हो रहे हैं। ये लाइव एक आपके सामने कल एक बताया था, अब वो TP2 हिट करके भी नीचे भी आ चुका है। जिसने स्पॉट पे कमाना था वो कमा के बैठ चुका है। आप अभी तक यही देखते रहे BTC लॉन्ग कहाँ, BTC शॉर्ट कहाँ, जहाँ से पैसा कमाना है वहाँ से पैसा कमाना नहीं है आपने। सो इट्स टोटली ऑन यू। उम्मीद करता हूँ कुछ वीडियो से कुछ मुझे पता है कि मैं थोड़ी टेक्निकल थोड़ा सा कुछ बोला है, कुछ इतना भी नहीं बोला मैंने। बहुत ही एक आसान अल्फाजों में समझाया। अगर तो जिसको समझ, जिसने साल के ग्रुप ज्वाइन किए हैं, जिसने साल हो गया लोगों के फ़ीस ज्वाइन किया, अगर उसको ये ज़ुबान भी बेचारे को नहीं समझ आ रही, तो फिर डेफिनेटली उसने अपना पैसा ही वेस्ट किया है, और वो सिग्नल्स पे अभी तक। सो होप अगर आपको कुछ समझ आई ना आई तो फिर कोई मसला नहीं, कमेंट्स में बता दें, आपको समझा देंगे। हर कमेंट का रिप्लाई देता है आपका भाई, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, खुश रहें।